नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण रामायण की कथा। यह कहानी भगवान श्री राम की जीवन गाथा है जो हमें धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का पाठ पढ़ाती है। इस रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और यह रामायण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। रामायण की शुरुआत होती है अयोध्या नगरी से, जहाँ राजा दशरथ का राज्य था। दशरथ 4 पुत्रों के पिता थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे और अपने बात, विचार और व्यवहार की वजह से सबके प्रिय थे। तो चलिए जानते हैं दशरथ का राज्य और श्री राम के जन्म के बारे में। अयोध्या के राजा दशरथ अपने 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ में रहते थे। राजा दशरथ का कोई संतान नहीं था, इसलिए वो अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से बोले कि राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि उन्हें राक्षसों से रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है, और राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण अपने दोनों पुत्रों को महर्षि विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने मिलकर ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। इसके बाद उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, जिसे ऋषि गौतम ने श्रापवश पत्थर बना दिया था। श्री राम के चरण स्पर्श से ही अहिल्या पुनर्जीवित हो उठी। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी पहुंचे, जहां राजा जनक का राज्य था। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर यानी शादी का आयोजन किया था, और स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो भी शिव के भारी धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। कई योद्धा और राजा इस प्रयास में असफल रहे। श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष को उठाया और तोड़। इस घटना से वहाँ पे बैठे हुए सारे लोग दंग रह गए। इसके पश्चात राजा जनक ने राम और सीता का विवाह निश्चित किया। श्री राम और सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह के साथ साथ राजा दशरथ के अन्य 3 पुत्रों का भी विवाह हुए। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतिकृति से। इस प्रकार राम और उनके भाइयों का विवाह संपन्न हुआ और वे सभी पुनः अयोध्या लौट आए। और कुछ समय बाद राजा दशरथ ने श्री राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। अयोध्या में श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, और ठीक उसी वक्त मंत्रा ने कैकेयी को समझाया कि अगर राम राजा बनते हैं तो उनके पुत्र भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे जो उन्होंने पहले लिए थे। पहला वरदान यह था कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए, और दूसरा भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। और राजा दशरथ ने मजबूरीवश कैकेयी के दोनों वरदानों को स्वीकार किया, और श्री राम ने अपने पिता का आदेश का पालन किया और वे वनवास जाने का निर्णय लिया। सीता और लक्ष्मण ने भी श्री राम के साथ वनवास जाने का संकल्प लिया, और वहीं अयोध्या के लोग इस निर्णय से काफ़ी दुखी थे। लेकिन श्री राम ने अपने कर्तव्य का पालन किया। राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने के पश्चात राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में चल बसे, यानी उनकी देहांत हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने ननिहाल में थे। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और जल्द ही इसका दूसरा भाग आएगा, जिसमें रामायण की कहानी के बारे में हर एक वो बात बताई जाएगी जो कि रामायण में घटित हुआ। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारा जो भी नया वीडियो है आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।